में आगे बढ़ेंगे। हज यात्रियों का पहला काफिला आज श्रीनगर से रवाना होगा। पहली उड़ान आज श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना होगी। पहले काफिले में 320 तीर्थयात्री शामिल होंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि इस साल जम्मू कश्मीर से 7000 से ज्यादा तीर्थयात्री हज के लिए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रईस मांगरे के पास चलेंगे। रईस, तो ये पहला जो जत्था है वो आज हज यात्रा के लिए निकल रहा है, तो क्या तैयारियां की गई हैं इसको लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर के बिमना हज हाउस के बाहर और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हाजी साहिबान है उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक हो रहे हैं, उनका जो सिलेक्टेड बैगेज है वो चेक हो रहा है और उन चीज़ों को भी देखा जा रहा है जो यहाँ पे बैन है, कहीं वो चीज़ें साथ मत है तो उनको यहीं पे जो है वो रोका जा रहा है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट जो है वो चेक हो रहे हैं। बता दें कि आज पहली फ्लाइट जो है वो श्रीनगर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से मदीना की ओर जो है वो रवाना होगी, तो उसमें 320 हज आज़मीन जो है वो सवार होंगे। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा ये बेमिना हज हाउस जो है, यहाँ पे हाजी साहिबान जो है वो कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से पहुँच रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों से। पहली जो फ़्लाइट है उसके लिए जो हज आज़मीन है वो यहाँ पहुँच चुके हैं और फिर दूसरी फ़्लाइट जो आज लगभग यहाँ पे 3 बजे के आसपास निकलेगी, तो उसके लिए भी जो है वो यहाँ पे हाजी साहिबान जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों से, कश्मीर के दूर दराज इलाकों से हज हाउस बेमिना पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी जो है वो सामान की यहाँ पे चेकिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बार ये इंश्योर किया है कि अक्सर देखा जाता था कि यहाँ पे रिलेटिव्स और अटेंडेंट्स जो हाजी साहिबान के हैं वो अंदर चले जाते थे तो फिर काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन इस बार उन्होंने क्या करा है कि यहाँ पे जो है खाली हज आज़मीन जो है उनको ही, जो हज पिलग्रिम्स हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है और बाकी जो अटेंडेंट्स और रिलेटिव्स हैं उनको बाहर ही रखा जा रहा है ताकि हाजी साहिबान को कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ हाजी साहिबान हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पे जो है वो जिस तरह से हम आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे कि जी आपका नाम? मैं शबीर अहमद पहलगाम से हूँ। तो कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या दुआएं मांगे? दुआ सही तो होना चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगे कि अमन होना चाहिए, अपने देश में तरक्की होनी चाहिए, ये मारदाड़ बंद होना चाहिए। और क्या है, जिस तरह से आपने देखा कि हर कोई जिनसे भी हमारी बात हो रही है हाजी साहिबान से, तो उनका यही दुआ कर रहे हैं कि कश्मीर में अमन व अमान जो है वो कायम रहे, आपसी भाईचारा बना रहे और इसके साथ साथ जो कश्मीर और पूरा मुल्क जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अटेंडेंट्स और रिलेटिव्स की भीड़ है जो हाजी साहिबान को यहाँ पे छोड़ने आए हैं। तो अभी जो हाजी साहिबान के जो रिलेटिव्स है वो यहाँ पे है, लेकिन उन्हें अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि यहाँ पे काफी भीड़ होती थी, हज हाउस में ये सारे एंटर होते थे, तो उसके बाद हाजी साहिबान को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने इंश्योर किया है कि खाली जो हज पिलग्रिम्स है उनको ही अंदर छोड़ा जाए और बाकी जो अटेंडेंट और रिलेटिव्स है उनको बाहर ही रखा जाए ताकि हैसल फ्री मोमेंट हो, हाजी साहिबान जो है वो आराम से अंदर चले जाए, उन्हें कोई परेशानी ना हो। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी हाजी साहिबान से हमारी बात हुई है तो वो काफी संतुष्ट है यहाँ के इंतजाम से, जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं उनको लेके वो काफ़ी खुश है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो सर्विसेज ऑनलाइन की गई है उनकी वजह से भी उनको काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा जो है वो सहूलियत मिली है। जी आपका नाम? गुलाम अहमद सर। आप कहाँ से? शरीफ से सर, शरीफ बड़गाम। कितना खुश है आज आप जा रहे हैं? बहुत खुश है, इंशाल्लाह हमें बहुत खुशी है कि हम ज़ियारत के लिए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा ये हज कबूल हो। और हम ये दुआ करते हैं कि कश्मीर में हज के वास्ते अल्लाह अमन अमान और इस नाफरमानी को ख़त्म करे। यहाँ जो बेहयाई नाफरमानी हज के वास्ते अल्लाह ये ख़त्म करे और हमारे लिए ये हज मबरूरा साबित हो। ये हज आपके लिए क्या मायने रखता है? ये हज हमारे लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि हमारे लिए ये क्योंकि ये कुर्बानी का पैगाम देता है, अमन अमान का पैगाम देता है और हमारे लिए हज एक दीन के लिए एक सबक, हमारे लिए एक सबक आमोज़ है। जी आपका नाम?
जिस तरह से आपने देखा कि इनका भी यही कहना है कि हज को ये बड़ा मानते हैं और एक कुर्बानी का ये दर्ज देता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो है जो हज आज़मीन है वो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। उनको पता है कि ये इस सफ़र पे जो है कम ही लोग ऐसे खुशनसीब होते हैं जो इस सफ़र के लिए जाते हैं या जिन्हें वहाँ से इसका बुलावा आता है। तो बिल्कुल हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो सिलेक्टेड बैगेज है हज आज़मीन का वो चेक किया जा रहा है। जो हाजी आज़मीन है वो यहाँ से एंटर हो रहे हैं। हालांकि जो अटेंडेंट और रिलेटिव्स है हाजी साहिबान के उन्हें बाहर ही रखा जा रहा है ताकि अंदर कोई भीड़ ना हो, अंदर जो है वो हैसल फ्री मूवमेंट जो है वो जारी रहे। तो यहाँ पे बेमना हज हाउस के बाहर हम इस वक्त मौजूद है और ये तस्वीरें सीधे तौर पे सीधे हम आपको हज हाउस बेमना श्रीनगर से ही दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी जो कश्मीर के दूर दराज इलाकों से हाजी साहिबान यहाँ पे आ रहे हैं, उनके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। और उनका ये मानना है कि जिस तरह से सर्विसेज ऑनलाइन हुई है उसके बाद उनको काफ़ी सहूलियत हुई है, क्योंकि यहाँ पे हर सर्विस के लिए बेमना हज हाउस आना पड़ता था दूर दराज इलाकों से। तो उसके लिए जो एल्डरली हाजी साहिबान होते थे या जो बुजुर्ग होते थे उन्हें काफ़ी दिक्कत होती थी। लेकिन अब इस बार जो ऑनलाइन सर्विसेज की गई है तो उसको लेके भी यहाँ पे हज आज़मीन जो है वो काफ़ी खुश है और ऐसे में दुआ कर रहे हैं कि पूरे मुल्क, पूरे कश्मीर के साथ साथ पूरा मुल्क जो है वो अमन अमान में रहे और पूरा मुल्क जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करे। जी रईस, जैसे कि आज 320 जो हज यात्री हैं उनका पहला जत्था जा रहा है, तो फ्लाइट्स को लेकर के क्या अरेंजमेंट की गई है? यात्रियों की उड़ान कितने बजे से है? जी रईस, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका रईस, ये जानकारी हमें देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अखनूर सेक्टर में बड़े स्तर पर आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है। यहां 4 से 5 आतंकवादियों के घुसपैठ करने के इनपुट मिले हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ड्रोन हेलीकॉप्टरों के साथ सर्च अभियान चलाया हुआ है। खुफिया जानकारी से पता चलता है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पुंछ और राजौरी इलाके में आतंकी हमले करने की योजना बना रहे हैं। इस इनपुट के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। साल में बैठक के दौरान महबूबा ने सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि 370 हटने के बाद स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं हुआ है कोई काम। 370 हटने के बाद लोगों की पहचान हुई खत्म। वहीं पार्टी में चले मतभेद पर मुफ्ती का बयान। कहा, कुछ समय तक लोग पीडीपी से नाराज थे, लेकिन अब पार्टी में सब कुछ ठीक है। पीडीपी मजबूत पार्टी है। त्राल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की गई चुनावी रैली आयोजित। रैली में पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, आगा रूहुल्लाह मेहदी, कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह चेनी के साथ पार्टी कार्यकर्ता रहे मौजूद। रैली में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश में मुसलमानों के प्रति नफरत का बाजार गर्म है। बीजेपी कर रही है मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, हमने गांधी और नेहरू से के भारत से हाथ मिलाया है जहां सभी को समान है अधिकार। मेंढर में अपनी पार्टी के जफर इकबाल ने जनसभा को संबोधित किया। इकबाल ने कांग्रेस और एनसी पर साधा निशाना। देश का बंटवारा का खमियाजा आज तक देश भुगत रहा है। पुलवामा में कांग्रेस ने किया रोड शो का आयोजन। रोड शो की अध्यक्षता कांग्रेस के उपाध्यक्ष फयाज अहमद डार ने की। चकबेलों से राजपुरा के कई इलाकों तक निकाला गया रोड शो। वरिष्ठ बीजेपी नेता सुरेंद्र अबरदार का बयान। कहा, पाकिस्तान को यह मानना चाहिए कि पीओजे के है भारत का हिस्सा। मोदी ने किया जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण विकास। धर्मशाला से कांग्रेस ने घोषित किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे और एलओसी पार से अखनूर सेक्टर में आतंकियों की ताजा घुसपैठ की खबरों के बाद सुरक्षा बलों ने पलनवाला इलाके में एलओसी के पास विभिन्न नाकों पर सुरक्षा घेरा तेज कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 से 4 आतंकवादी घुसपैठ में कामयाब हुए हैं। विभिन्न नाकों पर वाहनों की तलाशी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों ने एलओसी के पास स्थित सभी गाँवों में रात्रि गश्त और चेकिंग बढ़ा दी है।
से सटे पलांवाला इलाके में मौजूद हूँ। ये पलांवाला इलाके की अंतिम चौकी का अंतिम जो यहाँ पे नाका है, इस पे आप देख सकते हैं कि रात का वक्त है और रात के सन्नाटे में जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जांबाज हैं वो डटे हुए हैं, क्योंकि इस तरह के जो है इंफॉर्मेशंस हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से जो है 3 से 4 जो आतंकवादी हैं वो घुसपैठ करके इस साइड पे आए हैं और उनकी जो मंशा है वो यहाँ पे आतंकवाद फैलाना है, क्योंकि जम्मू में जो आतंकवाद को वापस हवा देने के लिए, रिवाइव करने के लिए जो कोशिशें हैं पाकिस्तान और आईएसआई की वो तेज़ हो चुकी हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो है चौकसी बढ़ाई जाए, ताकि कोई भी शख्स ऐसा जो है जो इस वक्त हथियारों के साथ, क्योंकि यही अंदेशा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो हेवली आर्म्ड जो आतंकवादी हैं, जिनके पास जो है काफ़ी हथियार है, असला है, वो इस तरफ आके जो माहौल को गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन का भी वक्त है और ये पहाड़ी जो रेंज है ये आपस में कनेक्ट करती है कहीं ना कहीं, और यही पहाड़ी रेंज जो है वो रूट रहता है आतंकवादियों का कि यहाँ से कहीं ना कहीं पीर पंचाल या चनाब वैली की तरफ मूव करके वो कश्मीर पहुँचने की कोशिश करते हैं। और वहीं कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी जो हमले हुए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार जो कोशिशें हैं घुसपैठ की वो इस वक्त तेज़ हो चुकी हैं। ये पलांवाला सेक्टर ये हमेशा यहाँ पे पीछे भी अगर आपको इतिहास में याद होगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन की मूवमेंट है वो भी इस इलाके में जो है वो देखी जा चुकी है और ड्रोन भी यहाँ पे डिटेक्ट किया गया था। कई जो यहाँ पे जो रिकवरी है वो भी पुलिस की तरफ से की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना हॉटस्पॉट है ये पलांवाला का इलाका जो एलओसी के बिल्कुल साथ में है, और यहाँ से जो ड्रोन की मूवमेंट है उसके माध्यम से जो यहाँ पे हथियार पहुँचाने की भी पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश होती है। और इस वक्त रात के समय यहाँ पे चौकसी इसलिए बढ़ा गई है क्योंकि इस वक्त इनपुट यह भी है कि 3 से 4 आतंकवादी जो है वो इसी इलाके में पहुँच चुके हैं और इस इलाके में ही कहीं छुपे बैठे हैं, और कोशिश अब यही है कि कहीं ना कहीं वो आतंकवादी इस इलाके से निकलकर शहर की तरफ ना आ सकें। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, पलांवाला सेक्टर, अखनूर। दिल्ली में एक कॉलेज में विश्व बंधु भारत पर कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पीओके पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीओके के संबंध में मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि संसद में एक प्रस्ताव है और देश की हर राजनीतिक पार्टी ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीओके जो भारत का हिस्सा है वो देश को वापस मिल जाए। इससे पहले भी जयशंकर ने ओडिशा के कटक में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि पीओके कभी भी भारत से बाहर नहीं रहा है। उन्होंने धारा 370 का हवाला देते हुए कहा कि जब हमने इसे हटा दिया तो लोगों को इसे स्वीकार करना होगा। हमने 370 को खत्म कर दिया। अब लोग जानते हैं कि पीओके भी महत्वपूर्ण है। About POK, I'll answer that very directly. Look, forget I will come to POK for a moment. Take even 370. People just assume 370 cannot be changed, and that this is something we just have to accept, because the politics of the day had driven it very deeply into public consciousness. Now we see, once we change it, then the entire ground situation changes. So all I can say with respect to POK, that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. But I do want to say one thing. I didn't used to get people ask us about this 10 years ago, or even 5 years ago. It is when we have done, when we have put 370 to rest, now people understand, yes, the POK is also important. So what has happened today is, because we have, finally taken the right decision on 370, I think in the minds of our own people today, the POK issue has come to the front of their thinking. And as they say, before the first prerequisite for something happening is first it must be in your thoughts. Once it is in your thoughts, the rest will certainly happen at some point.
अवंतीपुरा के हटियारा में 8 गैर स्थानीय मजदूरों को ले जा रही एक नाव पलट गई, जिसमें से अब तक 6 मजदूरों को बचा लिया गया है, जबकि 2 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल स्थानीय और पुलिस लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है हटीवारा अवंतीपोरा में। कल शाम यहाँ जो सानिया पेश आया उसमें 8 अफराद गुरक्याब हो गए थे, जिनमें से 6 को बचा लिया गया, लेकिन अभी भी 2 मिसिंग है। आप देख सकते हैं ये जो दरियाई जहलीम है, यहाँ SDRF जो है और NDRF जो है वो यहाँ पे ऑपरेशन कर रही है। आप देख सकते हैं उन्होंने सर्च ऑपरेशन आज सुबह से ही शुरू किया है और पूरे इस दरिया में सर्च जारी है। जो 2 अफराद अभी लापता है उनको तलाश किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ SDRF के ऑफिसर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, अपना नाम बताएं और कब से जो ऑपरेशन है आपने शुरू किया, थोड़ा बहुत इस हवाले से बताएं। कल 7 बजे से हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया। मैं इंचार्ज SDRF पुलवामा महाजू से बोल रहा हूँ। तो कल 7 बजे से ही हमने कोई 4 साढ़े 4 बजे सवेरे की बात है, तब तक हम ऑपरेशन कंटिन्यू था। तो मिसिंग अभी मिसिंग ही है, तो अभी स्टार्ट सवेरे 5:30 फिर किया हमने। अभी NDRF भी आई, यहाँ की भी बोट आई है और रेस्क्यू ऑपरेशन ज्वाइंट चल रहा है इस वक्त। आप मुझे बताएं, ये दिक्कतों का सामना करने नाइट को होता है डायरेक्टनेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम। आप सवेरे ऑपरेशन ठीक नॉर्मल चल रहा है इस वक्त। अगर हम बात करेंगे जो कल रात जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना आ रहा था ये इस टीम को, लेकिन अगर हम देखेंगे जो एडिशनल जो डिप्टी कमिश्नर पुलवामा है उन्होंने भी दौरान शाह भी इस यहाँ पर इनका जायजा लिया और यहाँ का दौरा किया। तो ये जो ऑपरेशन है ऑपरेशन अच्छी तरह चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू टीम है वो दरिया में इस वक्त है और ये जो 2 अफराद लापता है उनकी तलाश जारी है। तो रामबन से बड़ी खबर आ रही है। जामिया मस्जिद रामबन के चिनाब नदी के पास से शव बरामद हुआ है। रामबन पुलिस ने चिनाब नदी से शव बरामद किया है। शव को DH रामबन ले जाया गया। एक बंदे का फोन आया था कि यहाँ अननोन बंदा कोई नीचे पड़ा हुआ है फ्लाईओवर के नीचे, तो यहाँ पे लोग भी आ रहे हैं, आप आके ज़रा देखो इस बंदे को, ये क्या है, कोई मरा है कि जिंदा है, क्या है क्या नहीं है। फ़ौरन जो हमने यहाँ SHO विजय कोतवाल जी को रब्ता किया, उनको बता दिया कि सर ऐसे ऐसे मसला है। उन्होंने बोला आप स्पॉट पे पहुँचो, तो हम भी आ रहे हैं। फ़ौरन पुलिस की टीम भी वहाँ पे पहुँच गई और हमारा अमला भी पहुँच गया वहाँ पे, सिविल केवाटी एनजीओ सामने पहुँच गई। उसके बाद तहकीकात करने के बाद जो पता लगा कि ये बिल्ला निकनेम इसका जो था बिल्ला कहते थे इसको। तो यहाँ पर जो है ये नाई का बार्बर की दुकान थी इसकी अपनी, तो ये डेड पड़ा हुआ था वहाँ पर। तो फिर उठाकर जो फ़ौरन हमने जो इसको। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित, विधानसभा उपचुनाव के लिए घोषित किया उम्मीदवार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा धार्मिक आधार पर आरक्षण लागू कर देश को बांटना चाहती है कांग्रेस। शिमला में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बड़ा बयान, कहा बीजेपी 250 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। शिमला में विनोद सुल्तानपुरी का सुरेश कश्यप पर जुबानी हमला, सुल्तानपुरी बोले अज्ञानी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा धन बल हारेगा और जनबल जीतेगा और जनबल है कांग्रेस की असली ताकत। कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, नामांकन से पहले विशाल रैली का किया गया आयोजन। मंडी में बीजेपी की जनसभा से कांग्रेस पर जमकर बोला गया हमला, कंगना रनौत ने कांग्रेस को बताया अंग्रेजों का अवशेष, तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा मंडी पर की गई टिप्पणी पर जनता देगी कांग्रेस को जवाब। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सैम पित्रोदा के बयान को बताया जातिवादी, सैम पित्रोदा ने दक्षिण भारतीयों के शक्ल की अफ्रीकन। LOC पार से 3-4 आतंकियों के घुसपैठ की रिपोर्ट, अखनौर सेक्टर के बट्टल इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन, आतंकियों को खोजने में ड्रोन की ली जा रही है मदद। न्यूज 18 JKLH के पुंछ हमले में शामिल 3 आतंकवादियों की तस्वीरों तक पहुंच, इनमें से एक पाकिस्तानी सेना का पूर्व कमांडो। सर्च ऑपरेशन 5वें दिन भी है जारी। अवंतीपुरा के हटिवारा में 8 मजदूरों को ले जा रही नाव पलटी, 6 मजदूरों को बचाया गया। हादसे में 2 मजदूर अभी भी लापता। जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ सेक्रेटरी मूसा रजा का निधन, 90 की दहाई में जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी रहे थे मूसा रजा।
बडगाम के चडोरा में पीडीपी ने की सार्वजनिक बैठक में पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, पार्टी उम्मीदवार वहीद रहमान पर्रा के साथ मोहम्मद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। त्राल की सभा से भी फारूक ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि पीएम मोदी जो हिंदुस्तान बना रहे हैं वो उन्हें कबूल नहीं है। बीजेपी पर लगातार हमलावर है फारूक अब्दुल्ला। त्राल की सभा से भी फारूक ने बीजेपी पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव के समर में कूदे नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने त्राल की चुनावी सभा से भी पीएम मोदी और बीजेपी को निशाना बनाया। त्राल की सभा में फारूक ने कहा कि पीएम मोदी जो हिंदुस्तान बना रहे हैं वो उन्हें कबूल नहीं है। हमने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया था, जहां हम सब बराबर हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ये बराबर है। मगर हमने मोदी के हिंदुस्तान से हाथ नहीं मिलाया था। तुमने जो हिंदुस्तान आज बना रहे हो वो हमें कबूल नहीं। यहाँ फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया और कहा कि वो उस हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं जो बाबा साहेब ने बनाया था। हम वो हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जिसका आईन अंबेडकर ने बनाया है। बाबा साहब अंबेडकर आईन सबके लिए बराबर है। ये उस आईन को तेजनाश करना चाहते हैं। फारूक के इस हमले का बीजेपी ने भी जवाब दिया। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों और महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया था। फारूक जम्मू कश्मीर के लोगों को निजी संपत्ति समझते हैं। बेसिकली एक आइडियोलॉजी जो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है कि वो सपोर्टर जब रहे हैं डायनेस्टी पॉलिटिक्स की, खानदानी राज की, वही मेंटेलिटी लेकर शायद फारूक साहब आज पर उसी पे चल रही है। भारत बदल चुका है। दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस की जाती प्रॉपर्टी समझना छोड़ दे और इंडिया को जो किसी दफा में समझा जाता था कि एक प्रॉपर्टी अब कांग्रेस की जाती प्रॉपर्टी, इससे छोड़ के यही अच्छा है। बता दें मंगलवार को बडगाम की रैली से भी फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर धर्म के आधार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया था और सोमवार को पीएम मोदी की निजी जिंदगी पर भी सवाल उठाए थे। त्राल से मंजूर और श्रीनगर से रईस मागरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। भद्रवाह का सुहाना मौसम पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है। जहां एक तरफ देश के कई हिस्सों में तापमान बढ़ता जा रहा है, वहीं बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भद्रवाह पहुंच रहे हैं, जिससे घाटी में एक बार फिर पर्यटन उद्योग पुनर्जीवित हो गया है। वक्त हम भद्रवाह के गुलडांडा इलाके में मौजूद है, जहाँ पे बैरूनी रियासतों से सयाह आ रहे हैं और यहाँ पे जो है वो बर्फ़ से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये पूरा ग्रुप जो है ये गुजरात से आया हुआ है। किस तरीके से यहाँ पे बर्फ़ से खेल रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। पूरा पैसा वसूल जो है वो यहाँ पे हो रहा है। इनसे भी बात करें, क्योंकि इनसे भी हम आगे बात करेंगे कि क्या कैसा फील है इनका, कैसा ये फीलिंग कर रहे हैं इस टाइम, कितना अच्छा लग रहा है इनको यहाँ पे बर्फ़ को देख के। मैम आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए? गुजरात से आए। मेरा नाम प्रीति उमेश मांडरे है। तो मैम कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा है, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत मजा आया। हमारे वहाँ बहुत गर्मी है और यहाँ हमको पहली बार आके बहुत मजा आया। मैम इससे पहले आपने बर्फ देखी थी? नहीं देखी इतनी। तो इससे पहले कहाँ पर? नहीं यही देखी हमने। हाँ। तो क्या फीलिंग थी उसमें? बहुत मजा आया और अच्छा लगा बर्फ को देख के। तो पहली बार हमने बर्फ का एक्सपीरियंस किया पहली बार ही। ऐसा रहा कि बर्फ देख के इतना मजा आया कि घर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। यहीं बस जाए, जमीन लेके, मकान लेकर हम यहाँ के रहवासी हो जाए। इतनी मजा आई कि इसको कुछ जाहिर नहीं कर सकते हम। तो आपके इलाके में इतनी गर्मी है इस टाइम इस इलाके में इतनी गर्मी है कि आप रह भी नहीं सकते। 40, 50, 45 भी हो जाती है और गर्मी में आप रह सकते हो। इतनी गर्मी लगती है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ ठंडी में हमको इतना अच्छा लग रहा है, घर जाने की इच्छा। हमने पहले कभी बर्फ देखी नहीं, हमने फ्रिज में देखी है। इधर आके इतना अच्छा लग रहा है। देखो इन लोगों की मस्ती देखो।
कैसा खेल रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आया, मजा आ रहा है हमें। हमारे वहाँ तो बहुत गर्मी होती है, यहाँ आके बहुत मजा आया, रिलैक्स फील हो रहा है हमें भी। तो पूरा पैसा वसूल? हाँ पूरा पूरा। बात जो टूरिस्टों का जो है कहना है कि काफी मस्ती की हमने, जो जहाँ पे एक तरफ से पूरे मुल्क में जो है काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ आके इन्हें उस गर्मी से छुटकारा भी मिला, लेकिन जो ख्वाहिश थी इनकी कि बर्फ़ को देखें, वो ख्वाहिश भी इनकी यहाँ आके आज पूरी होगी। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भद्रा के गुलडांडा इलाके से मैं सारू से। हाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH।